एक कमरे का ससुराल में 4 बहू की डिलीवरी। आइए सुनते हैं इस कहानी को, बहुत ही मज़ा आएगा। अरे आज की सीरियल तो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मनीषा, जब भी शॉपिंग करने जा पाएंगे तब हमारे पति हमें पैसे लाकर देंगे। अरे पैसे क्या इंतज़ार करना, हम अपने अमीर परिवार से क्यों नहीं मांग लेते हैं पैसे। क्रिएटिव कार्ड भी तो हैं हमारे पास। अभी चलो, लेकिन श्रीता अभी हमारा तीसरा महीना चल रहा है, इसमें हमें आराम से रहना चाहिए। ज़्यादा बाहर आना जाना ठीक नहीं है। माँ जी ने कहा था ना। हाँ तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन मेरा खुल कपड़े वगैरह खाने का मन बहुत कर रहा है। वो तो ऑनलाइन नहीं आ जाएंगे ना, तो क्यों ना हम अपनी प्यारी देवरानी भावना को ही भेजते हैं। क्यों भावना, तुम्हारा झाड़ू पोछा हो गया तो हमारे पास भी आ जाओ। तुम्हें बाहर जाने की है। दीदी, मैं आप तीनों की साथ बातें सुन ली। आपके साथ साथ मेरा भी तो तीसरा महीना चल रहा है, तो मैं बाहर कैसे जा पाऊंगी। माँ जी, अब आप ही कहो। हम तीनों को आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप भूल गए हैं, हमने आपको एक कुंदन का हार दिया था पिछले हफ्ते ही, इसलिए। हाँ बहू, मुझे याद है कि भावना, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तीनों अमीर बहू की चिंता है, इसीलिए चुपचाप से अभी ला दे। गोलगप्पे और जो भी चाहिए इन्हें लाकर दे। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि तीसरे महीने में बाहर नहीं जाती है, बहुत नाजुक समय होता है। अच्छा, यह तो मैंने अपने तीनों अमीर बहुओं के लिए कहा था, तेरे जैसी गरीब के लिए नहीं कहा था। एक गरीब के से उठकर आ गई है, ऊपर से तेरा पति भी ज़्यादा कमा नहीं रहा है। चल जा अब यहाँ से, मेरा मुंह मत खुलवा। अब मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं। मैं लाई माँ जी है। भावना, मेरा और मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं सुरक्षित कर पाऊँ, सामान लेकर आ जाऊँ। तभी भावना अपनी तीनों जेठानी की फरमाइश पूरी करने के लिए बाहर निकल जाती है। तो यह है कि हमारी वह बेचारी भावना, जिससे शादी होने के बाद से सास और जेठानी दोनों काम करवा के उसे परेशान कर देती है। वही नकचरी मीनाक्षी शुरू से ही अपनी 3 घमंडी बहू को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह अमीर घर से आई थी। लेकिन चौथी बहू भावना गरीब घर से आई थी। वह पति भी ज़्यादा अच्छा नहीं कमाता था, इस वजह से मीनाक्षी हमेशा उसे सुना दिया करती थी। खुशकिस्मती से चारों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती है, लेकिन सास तीनों बहू से ही खुश होती है, और एक ही कमरा होने के कारण अक्सर उसमें लड़ाई होती रहती है। कुछ दिन बाद तीनों अमीर बहू सोफ़ा, कूलर, फ्रिज मंगवा लेती है, जिसके बाद रात को सोने के लिए जगह नहीं बचती है। अरे क्या, तुम दोनों इधर आ जाओ, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को थोड़ा सा जगह। अरे भला है, कैसे इधर हो जाऊँ, पीछे भी जगह नहीं है, और मुझे और मेरे बच्चे को भी जगह चाहिए। अच्छा, मतलब मैं पागल हूँ कि एक तो तुम लोग सोफ़ा कूलर से ले जाओ और फिर कम जगह में मैं पीछे हूँ। नहीं, मैं हो सकती, मैं नहीं हटूंगी। यह पीछे होगी तभी जगह बनेगी। इस भावना को बोले यही होगी कि पीछे दीदी, मैं और कितना पीछे हो जाओ। मैं भी तो आपकी तरह गर्भवती हूँ और मेरे पीछे वह सो रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करें, हम यहाँ से नहीं उठ सकते हैं। तुम्हें ही जाना होगा, और हमारे नींद खराब मत करो। दीदी, उसमें नींद खराब करने वाले क्या बात है, जब आपको पता है कि यह कमरे का ससुराल है। तो मैं फिर भी फ्रिज, कूलर, सोफ़ा ले आए हैं, इसी वजह से तो जगह आज कम हो गई है। अब आप अपने सोफ़े के ऊपर सो जाइए, वरना मैं वहाँ पर सो जाऊँगी तो आपका बुरा लगेगा। अच्छा, अब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें बताओगी कि क्या सही है क्या गलत है। यह हमारा भी ससुराल है, भले ही एक कमरे का है, तो क्या हुआ, अपनी ज़रूरत का सामान भी नहीं ला सकते हैं क्या। अरे तुम लोग क्यों रात में लड़ रहे हो, चारों की चारों आराम से सो नहीं सकते हो क्या। सुरेता, तुम्हारे लिए सोफ़ा लगाया है ना, अपने सास ऊपर आराम से सो जाओ। जब पता है कि घर छोटा है, फिर भी तुम तीनों के लिए अकेले नहीं है,
अच्छा ठीक है माँ जी, सोफ़ा पर सो जाती हूँ, श्वेता सोफ़ा पर सो जाती है, सबको जगह मिल जाती है। अगले दिन मीनाक्षी अपने तीनों अमीर बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाती है और उन्हें प्यार से खिलाती है। तभी भावना भी कहती है कि माँ जी मुझे भी ये लड्डू दे दीजिए, मुझे भी ये बहुत पसंद है और बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चुप कर नज़र बट्टू करीब कहीं कि इन लड्डू को तो देख रही थी ना बड़ी देर से, लेकिन यह सिर्फ मैंने अपनी अमीर बहू के लिए बनाए हैं, तेरे जैसे गरीब के लिए नहीं। अरे तू काजू बादाम का भाव भी पता है और कितना सारा घी डाला है? पूरे 1,000 10,000 के है। मैंने जाके सुभाष से कहे कि ये यह सारा सामान ले आए और बनवा ले लड्डू, बाहर से मैं तो नहीं बनाते वाली हूँ। माँ जी मेरे गरीबी के कारण इस बच्चे को सज़ा मत दीजिए, आखिर ये भी तो आपका ही होने वाला पोता है या पोती है। हाँ अगर हुआ भी तो क्या करूँ, मुझे अपनी तीनों अमीर पोता पोती से ही मतलब है, जब वो होंगे तो मैं उन्हें ही खिलाऊंगी, तेरे बच्चों को देखने तक का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे। तुझे इस एक कमरे के ससुराल में रहने दे रही हूँ, यह बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, अपने यह इसी के लायक है। बहुत गर्मी लग रही है, कूलर चला दीजिए, अब उठा नहीं जा रहा है। बहू मैं करती हूँ, तुम तीनों आराम से सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ठंड शरबत पिलाती हूँ। भावना रोते हुए घर के आंगन में बैठ जाती है। वही गर्मी से परेशान मीनाक्षी अपने तीनों अमीर बहू के लिए कूलर जला देती है और अपने हाथ से उन्हें शरबत बनाकर पिलाती है। लेकिन जब घर में झाड़ू पहुंचा का खाना बनाने की बात आती है तो सारा काम भावना पर ही छोड़ दिया करते थे। गर्भवती के दौरान भी भावना घर का सारा काम किया करती थी और तीनों अमीर जेठानी बैठी रहती थी। इस बीच भावना का पति सुभाष उसे बहुत संभालता था, उसका ख्याल रखता था। थोड़े से पैसे में ही उसका मनपसंद चाट हो या गोलगप्पे हो, यानी कि मनपसंद सारे चीज़ खिलाता था। वो बहुत ख्याल रखता था। और हमारे बच्चे का भी आप पैसे ना, फिर आपने मेरे लिए यह क्यों कर रहे हैं पगली, जानता है तू ज़्यादा अच्छी पगार घर में आता है, लेकिन इतनी लगती है कि मैं तुम्हें ज़रूरत की चीज़ नहीं दे पाती हूँ, पूरा कर सकता हूँ ना जी। खुशी से भावना अपने पति के गले लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है, चारों बहुएं 8वें महीना लग जाता है, साथ ही बारिश की झमझम शुरू हो जाती है। एक दिन तीनों बहू 8वें महीने में भी घर से बाहर जाकर शॉपिंग करके आती है, जिससे उनके पेट में थोड़ा सा बहुत दर्द होने लगता है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। हाँ माँ जी मुझे तो सुबह से दर्द हो रहा है और अब दोबारा हो रहा है मुझे। भीमा जी से तुम तीनों परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मीनाक्षी तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर को घर पर बुलाती है तो कि डॉक्टर आकर उसकी तीनों बहू का चेकअप करती है। इस बीच बरसात की वजह से घर में खिड़की से पानी आ जाता है और उसने भावना फिसल जाती है, जिससे उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो जाता है। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद बज आने वाला है, डॉक्टर साहब अब मुझे भी चेक कर लीजिए। हाँ नहीं डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं है, यह कोई एक्टिंग कर रही है होगी। ज़रूर, आप ऐसा कैसे कह सकती है, उसकी हालत तो देखो। डॉक्टर मैंने आपको अपनी 3 बहू के लिए बुलाया था, हमारे घर में के बीच में आप मत बोलिए, जाइए बाहर, बारिश तेज हो रही है। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत तेज का दर्द हो रहा है मुझे। छोटी कहीं कि माँ जी उसकी बात मत सुनना, जब देखो हमारी एक्टिंग करती रहती है। आप लड्डू बनाओगी तो वो लड्डू उसको चाहिए, हम गर्भवती हुई तो यह भी साथ में ही हो गई, हमें दर्द हो रहा था तो इसे भी दर्द होने लगा। बहू तुमने बिल्कुल ठीक कह रही हो, बेचारी भावना दर्द में तड़पती रहती है। डॉक्टर चली जाती है, तीनों अमीर बहू सास मज़े करते हैं। इतने में बारिश में भीगता हुआ सुभाष घर लौटता है और अपनी पत्नी को उस हालात में देखकर फौरन अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वह अपने बेटे को जन्म देती है और उसका बेटा प्रिय मिच्योर होता है।
जिसके कारण वह एक शीशे में कैद होता है। इस बात से सुभाष बहुत रोता है। होश में आने के बाद भावना उसे सब कुछ बताती है। मुझे नहीं पता था कि सुभाष जी माँ जी का दिल इतना पत्थर दिल का हो जाएगा कि वह अपने पोते के बारे में भी नहीं सोचेंगे। देखो मैं ठीक हूँ, तुम घर पर जाकर कपड़े बदल जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भावना बस इस हमारा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए तो कुछ भी हुआ है माँ की गलती से हुआ है। आज मुझे उनसे बात करना नहीं होगा। सुभाष घर जाकर कपड़े बदल लेता है कि उन चारों को खुश होता हुआ देखकर कहता है, वाह माँ वाह, आपको तो बेस्ट माँ का अवार्ड देना चाहिए। एक औरत होकर आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? आप अपनी 3 गर्भवती बहू का ख्याल रख रही है। आपके पास डॉक्टर था तब भी आपने मेरी पत्नी की मदद नहीं करी। अरे आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में 9 महीने पहले ही आ गया। आज वह शीशे के अंदर है क्योंकि घर का सारा काम आपने सिर्फ उसके करवाया है। आज भी इंसानियत के नाते मदद नहीं करी, इसीलिए अब मैं नहीं सहेगा। मैं इस घर को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि आपको तो इन तीनों से फुर्सत ही नहीं है। आप तीनों बहुत खुश है। यह तू क्या बोल रहा है बेटा? बहू के बच्चा हो गया है और तू हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं सुभाष, ऐसा मत कर, ऐसा करना होगा माँ। अपने पहले तो मेरी ना मेरे बच्चे के, मेरी पत्नी की परवाह किए, फिर आज क्यों? सुभाष की बात से सबको अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों जेठानी भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। सुभाष हमें माफ़ कर दो, हम सब ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन इस गलती को सुधारने का एक मौका दो बेटा। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं चारों में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मुझे बहू से मिलना है, बता कहाँ है? ठीक है, आपको मिलना है तो मेरे साथ चलिए, लेकिन अपने दोबारा कभी उसके साथ गलत किया तो मैं आपको हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। सुभाष उन सबको माफ़ कर उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां वह चारों भावना से माफ़ी मांगकर उसे अपनाते हैं। भावना भी एक नई शुरुआत के साथ उन्हें माफ़ कर देती है और कुछ महीने बाद मीनाक्षी अपने चारों पोता पोती के साथ हंसी खुशी एक कमरे के ससुराल में रहने लगती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।